अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं सर आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ लाए। मुकम्मल मिरपुर खास को रिकॉर्ड करने का मिशन लेकर हम उठे और आपका बेइंतहा प्यार मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूअर्स का जो रिसेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या पहले से हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप विदाउट सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो सर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा नहीं लगे तो छोड़ जाइएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा मिरपुर खास के इस यूट्यूब चैनल से, जो कि मिरपुर खास का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनता जा रहा है। क्योंकि जितना मिरपुर खास को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और इंशाल्लाह आगे मजीद बहुत कुछ आने वाला है। मिरपुर खास की सराउंडिंग, मिरपुर खास से बाहर भी हम जाएंगे, लेकिन आज मैं जहाँ मौजूद हूँ मेरे अकम में मिरपुर खास की एक तारीखी बिल्डिंग जो बहुत पुरअसरार रही है इस हवाले से कि इसका नाम भूत बंगला है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस है ये। इसकी वीडियो हम बना चुके हैं। आज मैंने जाना था, चूंकि यहाँ से आगे गुजर के, तो मैंने सोचा कि इंट्रो देने के लिए अच्छा एक सीन हमें मिल जाएगा। तो उसकी वीडियो, अगर भूत बंगले के अंदर की इंटीरियर की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो मौजूद है। मैं हो सकता है कि यहाँ या यहाँ उसका लिंक जो है वो पेस्ट कर दूं, आप डायरेक्ट उसे क्लिक करके हमारी उस भूत बंगले वाली वीडियो में जा सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया मुझे स्पेशली उन तमाम व्यूअर्स का अदा करना है जो कि फरिश्ता सिफ्त है, जो हमारे साथ नेकी के इस काम में जुड़े हैं। सर उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुमनाम हैं, लेकिन गुमनाम वो मेरे लिए नहीं है। गुमनाम हो सकता है वो आप लोगों के लिए हो, लेकिन सर खुदा की नजरों में वो गुमनाम नहीं है। वहां उनके नाम यकीनन अल्लाह के पसंदीदा तरीन बंदों में लिखे हुए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ से, भूत बंगले से मुझे आज जाना है फ्रूट फार्म। इससे पहले हम लोग ये बहुत इस हवाले से खासा अहम कि हमारी बचपन की बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हैं। पिकनिक के हवाले से मिरपुर खास में कभी कोई पिकनिक स्पॉट उस तरह से नहीं रहा। फ्रूट फार्म मुझे याद है अच्छे से, 1990 से पहले शायद जब हम बच्चे थे हम भी कभी कभार यहाँ आया करते थे, तो फैमिलीज को लेकर भी लोग आया करते थे। एक वाहिद जगह होती थी। अब शायद मोबाइल, गैजेट और इस तरह की बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो हमारी तवज्जो शायद ज्यादा वक्त हमारा वहां स्पेंड हो जाता है, या फिर हम कभी कभार अपने बच्चों को लेकर होटलिंग कर लेते हैं। लेकिन बागात, पार्क, ऐसी चीजें यकीनन कमी महसूस होती है मिरपुर खास में। चलें आपको लेके चलते हैं फ्रूट फार्म। तो हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की जानिब, और ये जो सड़क है खासी ग्रीन है। इसी पर हमें फ्रूट फार्म मिलेगा, साथ में रेल की पटरी, महवे सफ़र हैदराबाद कराची की जानिब जाती हुई। आपकी यादें भी यकीनन यहाँ से ज़रूर जुड़ी हुई होंगी। इस रोड पर अंडरपास से लेकर यहाँ तक सारे गवर्नमेंट सरकारी इदारों के ऑफिसेज हैं। आगाज़ में SSP ऑफिस देखा होगा, DIG हाउस और इस तरह की सारी इमारतें हैं। और यहीं पर डॉक्टर यूनुस कशाली साहब से मेरा तारुफ हुआ था। साथ में होम्योपैथिक कॉलेज भी है यहाँ पर। और ये जो रास्ता है ये जा रहा है फ्रूट फार्म की तरफ। ये रेलवे फाटक है फ्रूट फार्म वाला। हम पहुंच गए हैं उस इमारत तक जहां मैंगो एग्जीबिशन हॉल, जहां पर मैंगो की वो होती है सालाना नुमाइश। और अभी ये बंद नज़र आ रहा है मुझे। चलें देखते हैं, कुछ ऑफिसेज वगैरह ढूंढते हैं। हॉल, ये जो मैंगो एग्जीबिशन हॉल है ये बंद है।
खुलता है ये जब कोई फेस्टिवल हो या इसके अलावा कोई प्रोग्राम हो तब इसे खोला जाता है। इसके ऊपर से फलांग के जाना पड़ेगा। बेटा देख के आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, एहसान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, एक तो आमों की एग्जाम के बारे में और फ्रूट फार्म कब ये बना, पार्टीशन से पहले या बाद में, किस सन में कमोबेश, और जो नई नस्लें और खासतौर पर सिंधड़ी आम की जो ग्रोथ हुई वो इसी फार्म से शुरू हुई या कहीं और से, इसके बारे में। फिर ये आपको डिप्टी बताएगा सर। वो मिले नहीं है मुझे, उन्होंने बताया कि एहसान साहब जो है ना वो मैनेजर हैं, वो ज्यादा। मैं अभी इधर नया आया हूँ खुद भी। अच्छा हाँ। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको? अभी जो रिसेंट हो रही है आम की कितनी एग्जाम है अपने पास, ये तो बताओ। तकरीबन 60-70 एग्जाम। तो हुआ ये कि हमें डिप्टी डायरेक्टर साहब भी नहीं मिले और जो एहसान साहब मिले वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे मैं लेबर इंचार्ज हूँ और मैं नया आया हूँ। कुछ थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं लोग कि शायद कोई कंट्रोवर्सी है, समझाने में खासा वक्त लगता है, क्योंकि मिरपुर खास में पहले लोकली तौर पर इस तरह का काम हुआ नहीं है कभी, और जो काम हुए भी हैं ख़ास तौर पर फिर वही कल सहाफ़त का आलमी दिन बनाया गया था, तो उसमें सर सलाम अलैकुम, सर सलाम अलैकुम खैरियत से। तो उसमें अगर कुछ काम हुआ भी है तो उसमें ब्लैकमेलिंग का आंसर और कंट्रोवर्सियां और स्कैंडलाइज करना चीज़ों को, इसलिए लोग कैमरा देखकर थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं। अब उन्हें इल्म नहीं है कि ये बंदा जो नाचीज़ है ये तो सिर्फ एक पॉजिटिव काम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, 1-2 बार हम लोग यहाँ आएंगे तो फिर ये समझ जाएंगे कि नहीं यार ये सब कुछ पॉजिटिव है और ये सब कुछ इंफॉर्मेटिव है और अपने शहर की चीज़ों को उजागर करना, प्रमोट करना मकसूद है। 2 नंबरी, नेगेटिविटी, सर इसका तो हमारे दूर दूर से भी गुजर नहीं। चले, ये कुछ पार्क वगैरह हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो तफरीह के लिए आते हैं, मनाजिर खूबसूरती है, शहर में जो जंगल एक आबाद हो गया है, इमारतों का, बिल्डिंगों का, नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, बागात ख़त्म हो रहे हैं, तो ये चीज़ गनीमत है। 60-70 से ज़ायद इक़साम यहाँ पर गालबन कन्फर्म नहीं है लेकिन मौजूद हैं, और अब ये कब बना था इसकी इंफॉर्मेशन मैं लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कहाँ पर है? अरे इसे तो चिकन पॉक्स लग रही हुई है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे चिकन पॉक्स हो गई है। ठीक है, तो ये सारे ऑफिसेज हैं। डिप्टी डायरेक्टर साहब का नंबर मैंने कहा है, वो मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं कोशिश करता हूँ। साइम इस हवाले से वो खासा एक्साइटेड था कि वो कह रहा था वो ऐसे कुछ आम है जो लाल लाल हैं। कौन से आम है भाई? वो साइड पर थे शायद। नहीं इधर भी है, सामने भी है, वो मुझे नजर आ रहा है। इनके ऊपर वो देखो अपर साइड जो है ना वो रेडिश हो रहा था। हाँ वो सामने है, इस पर यहाँ से नजर नहीं आएंगे शायद। हाँ ये इससे जूम करके देखते हैं, ये वाला आम है ना, ये रेडिश हो रहा है। हाँ तो इसके हवाले से तुम्हें वो खासे एक्साइटेड हो रहे हो कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये पका हुआ तो नहीं है? नहीं ये कच्चा ही है अभी तक तो, लेकिन ये कि कुछ होती हैं ऐसी। पहले आए हो कभी? नहीं पहले कभी। हाँ तो कैसा लग रहा है ग्रीनरी देखकर? काफी अच्छी ग्रीनरी है ना। यहाँ पर जब होगी एग्जीबिशन तो फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे कभी। यहीं पर लोग तफरीह के लिए आया करते थे। ये रास्ते भी हैं आगे, मेरा ख्याल एक गांव है वहाँ जाने के, और ये है क्या कहते हैं इसे, खाल, वाटर रिसोर्स, कैनाल, क्या है, वाटर चैनल, हम अपनी जुबान में खाला कहते हैं इसे, वाटर भी कहा जाता है। ये इस साइड वाले ना थोड़े कच्चे, वो उस साइड वाले देखे थे ना वो बहुत ज्यादा ऐसे ऊपर से लाल लाल थे। वो पके हुए नहीं है भाई, वो वैसे ही रेडिश हो रहे हैं लेकिन वो पके हुए नहीं है। ये उसका कलर ही कुछ ऐसा है। ये कौन से वाले हैं? देसी? ये देसी लग रहा है मुझे, छोटा जी। यहाँ पर रिसर्च के लिए हैं ज्यादातर।
तो ऑल व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आया था फ्रूट फार्म। जो डायरेक्टर साहब है उनसे मुलाकात हो नहीं पाई, और मीरपुर खास फ्रूट फार्म की जो हिस्ट्री मुझे मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खासी दिलचस्प है। 1904 से यहाँ पर एक फार्म था मौजूद, लेकिन बाकायदा नहीं, बेकायदा यहाँ पर काम चल रहा था कुछ रिसर्च का। फिर 44 से जिक्र मिलता है रॉगर थॉम्स का। 44 से 52 तक वो यहाँ के करता धरता रहे। उस जमाने में कुछ काम मिलता है, ज़्यादा रिसर्च की तरफ ज़्यादा मुंतकिल होता हुआ। 58 के अंदर 1958 में बाकायदा रिसर्च स्टेशन कायम किया गया मैंगो के हवाले से। यहाँ से वो बाकायदा ऑफिशियल जिक्र मिलता है इनके ब्रोशर में, सिवेनियर में, इस चीज़ को कि बाकायदा यहाँ रिसर्च सेंटर हुकूमत की सरपरस्ती में कायम किया गया। और तब से लेकर अब तक यहाँ पर आमों के हवाले से खासा काम हुआ है। इसके अलावा और भी यहाँ पर काम होते हैं, पानी की उसकी रिसर्च के लिए, ज़मीन की रिसर्च के लिए कि ज़मीन किस किस्म की है, तो किस किस्म की वहाँ पर खादें या किस तरह से काश्तकारी मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा और भी यहाँ बहुत सारे शोबे कायम हैं, लेकिन हमारी जो सरे फहरिस्त प्रायोरिटी थी वो यही थी कि आम के हवाले से हम ये देखें ये फ्रूट फार्म बना कब है। अच्छा, जब मैंने ये मालूमात लेने की कोशिश की कि यहाँ पर कोई नायाब किस्म के ऐसे पौधे, ऐसे दरख्त जो कि इस रीजन के ना हो, वो मुझे मिले, तो कुछ ऐसे दरख्त यहाँ मौजूद हैं जो इस रीजन के नहीं है लेकिन उन पर फल नहीं है, तो उनका मौसम नहीं है। तो फिर मैं वहाँ तक गया नहीं कि मैं वो भी आपको दिखाऊं, क्योंकि उस पर फल होता अगर तो फिर मैं आपको वो जरूर दिखाता। खट्टल के बारे में मुझे पता चला था कि यहाँ खट्टल होता है, लेकिन अब ये पता चला कि खट्टल यहाँ दस्तयाब नहीं है। उसका पौधा या उसका दरख्त पिछली बारिशों में शायद जल चुका है, डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ भी, जो भी सूरत हाल है ये। और सिंदड़ी आम के बारे में मुझे खासी इन्फॉर्मेशन सुनते हुए आए थे बातें कि सिंदड़ी फ्रूट फार्म में मोहम्मद खान जुनेजो साहब के या काछेलो, रफ़ी काछेलो के फार्म पर वहाँ इनकी इब्तदाई पौधे लगाए गए, लेकिन पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा रजिस्ट्रेशन इसकी मीरपुर खास रिसर्च स्टेशन के नाम है। तो ये बात तय हो चुकी है ऑफिशियली, अब ये बात डॉक्यूमेंटेड है कि ये मीरपुर खास की ही पैदावार है, मीरपुर खास रिसर्च सेंटर जो स्टेशन है फ्रूट फार्म यहाँ की। लंगड़ी आम के बारे में एक दिलचस्प मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ये खासा पुराना है, लेकिन ये रजिस्टर्ड मीरपुर खास रिसर्च सेंटर के नाम पर है, स्टेशन के नाम पर है। लेकिन ये बात तो पता है हमें कि ये यहाँ की पैदावार नहीं थी, इसकी रिसर्च भी कहीं पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया का कोई, हिंदुस्तान का, मौजूदा हिंदुस्तान का एक शहर है लिंगडा, वहां से। वगरना हम ये सोचते थे यार लंगड़ा कैसे है, तो शायद लिंगडा से ये लंगड़ा हो गया है, ये गालिब इम्कान यही है। इसी तरह से नामों के जो तलफ़ुज़ हैं वो तब्दील हुआ करते आए हैं, जिस तरह कलाची से कराची बन चुका है। ठीक है, तो ये है कुछ मीरपुर खास फ्रूट फार्म की तारीख, कुछ हिस्ट्री। रॉगर थॉम्स का नाम मेरे वो मैंने सर्च में कहीं पढ़ा था, लेकिन एक बात का अफसोस है कि बाकायदा विकीपीडिया, बाकायदा कोई फार्म, इस तरह का गूगल पर कोई ब्रोशर, कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जहां हमारे इस शहर के, बल्कि सिंध के, बल्कि कहा जाए पाकिस्तान के चंद जो अच्छे रिसर्च स्टेशंस हैं ख़ास तौर पर आम के हवाले से, उनमें इनका नाम आता है। कदीम है, पाकिस्तान बनने से पहले 1904 में अव्वलीन तौर पर काम शुरू हुआ था, तो कुछ मालूमात होनी चाहिए, लेकिन कम है। बाकी मेरी किसी जिम्मेदार से बात हो नहीं पाई, कुछ अपनी मीटिंग्स में मसरूफ़ थे, कुछ बाहर थे रिसर्च स्टेशन से, तो इस वजह से चलते हैं लेकर आपको वापस मीरपुर खास मैंगो रिसर्च सेंटर, रिसर्च स्टेशन से आ जाएंगे। तो ऑल व्यूअर्स, फ्रूट फार्म से हम लोग निकले हैं। मुझे एक तो लियाकत स्कूल की लोकेशन पे जाना था, अनीसुर रहमान भाई भी कह रहे थे वो लियाकत स्कूल में, और हबीब साहब का भी जिक्र आया। तो लियाकत स्कूल तो ख़त्म हो चुका, लेकिन मैं वो लोकेशन आपको दिखाऊंगा। तो राह में तस्वीर महल सैनमा सैयदी फर्नीचर, और मैं वहाँ मौजूद हूँ। वो जो 2 बच्चियों की शादी, उसके लिए फर्नीचर का कुछ मैंने आइडिया लेना था, तो मैंने कहा यार पूछ लेते हैं सर से, इनसे पहले भी हमारी वीडियोज़ में आ चुके होंगे, नाइस आदमी है, काइंड आदमी है। तो कुछ हमारी बातचीत इनसे हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर मैं हेल्प करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। तो
सर फिर ये जो फर्नीचर का मैंने आपसे जिक्र किया, जी जी डिस्काउंट करके जी, जी। राय खुदा में तो अच्छी एक मेरी चीज जी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी इंशाल्लाह। जैसे एक अलमारी हो जाएगी बड़ी आपकी, सही। एक डिवाइडर हो जाएगा बर्तन रखने वाला, एक बेड हो जाएगा, एक प्लस ड्रेसिंग, 4 पीस नहीं है। ये तकरीबन 75 के होंगे, 75,000 रुपए के। अच्छा मैं ये पता क्या चाह रहा हूँ, मैं ये जी, चाह रहा हूँ जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ऐसा ना हो, देखे ना वो देख ना राय खुदा में चीज देते हैं ना हम लोग, तो कुछ लोग होता है कि अल्लाह माफ करे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते होंगे भी हल्की चीज दे दी। हाँ नहीं ठीक वो है? हाँ और हम सोच रहे हैं कि बहुत हल्का भी ना हो और ऐसा ना हो कि लोग देखें यार इन्होंने बस वो जान छुड़ा ली है, बहुत कॉस्टली भी हम लोग सही बात है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। जी जी मैं एक समझ गया। मीडियम साइज का ये है ना भाईजान, ये जो 3 पीस है ना वो बता रहा हूँ मैं, ये अच्छे हो जाएंगे तो शिकायत नहीं आएगी इंशाल्लाह। सही, हाँ, शिकायत ना हो। इसलिए अब वो काम हो रहा है अल्लाह में, और हाँ, बच्चे बस यही सेट होगा जो जाएगा। हाँ। तो इमरान भाई जो हैं देख रहे हैं आप, अच्छा मुझे कोई आइडिया नहीं था, सच्ची बात यह है, इससे पहले जो बहनों की शादियां की, अम्मा अब्बा माशाल्लाह से हयात हैं, सबके माँ बाप हयात रहे भाई, बच्चों की कम से कम शादियां वादियां सब अपने हाथों से कर लें तो वही खरीदते रहें। हम लोग तो ये कि पैसा कमा रहे हैं, पैसा दे देते हैं, भी कितने की कुछ चीज़ है। सच में मैंने कभी इस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं लिया भी कितने की है, अम्मा अब्बा ने कर दिया भी ठीक है। तो अब मैं पहली बार है कि ये भी हमारी बहनों बेटियों की तरह है, तो अल्लाह करम के मामलात करे, खासे कंसेक्शन के साथ वो राय खुदा में ये काम करेंगे। इनके लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में भी तरक्की दे और इन्हें पुरसकून जिंदगी दे। तो ठीक है इमरान भाई, जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल व्यूअर्स, मेरे अकब में जो आप लोकेशन देख रहे होंगे ये है लियाकत स्कूल। इससे पहले इसकी बैक गली से मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये वाली पुरानी जो लोकेशन है अभी तक वो स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन सामने जो गेट होता था वो गेट खत्म हो चुका है। यहाँ पर दुकानें बन चुकी हैं क्योंकि स्कूल यहाँ से मुंतकिल हो गया, स्कूल खत्म हो गया। स्कूल चूंकि खासा कदीम है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से पढ़कर न सिर्फ मिरपुर खास में बल्कि मिरपुर खास के अलावा पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में छाए हुए। तो याद करते हैं अपने स्कूल को। अनीस साहब, अनीसुर रहमान सिद्दीकी साहब न्यूयॉर्क में होते हैं, मेरी उनसे बात हुई थी तो उनका भी ताल्लुक रहा इस स्कूल से। फिर अनीस साहब एक हमारे हीराबाद मिरपुर खास में होते हैं, उनके वालिद साहब हबीब जिलानी साहब वो यहाँ पर पढ़ाते रहे हैं। और इमाम बख्श साहब का भी जिक्र आया जो शायर भी थे। हबीब साहब बहुत अच्छा तालीम के हवाले से उनका नाम, एजुकेशन के हवाले से उन पर एक डिटेल वीडियो हमने करनी है, लेकिन सरे दस्त मैं चूंकि यहाँ सर सैयद रोड पर आया हुआ था तो मैंने सोचा कि लियाकत स्कूल का वो वाला हिस्सा फ्रंट जो इससे पहले हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो उसे रिकॉर्ड कर लें। अच्छा लगेगा उन तमाम हमारे मोहतरम जो नाजरीन हैं उनको जो कभी ना कभी लियाकत स्कूल में पढ़ते थे। इस तरफ जाएंगे तो आमने सामने तस्वीर महल पैलेस सिनेमा, वो इससे पहले हमारी वीडियोस में आप देख चुके होंगे। तो फाइनली शाम हो चुकी है, काम देखने के लिए आया था, सबसे ज़्यादा मसरूफ़ रहा। पहले कुछ वीडियो बनाई, फिर दुकान पर मसरूफियत, और उसके बाद शाम में जाते हुए यहाँ मजदूरों को पेमेंट भी करनी थी। आज जुमेरात है, काम छत वगैरह फाइनल हो गई है। पीछे बाउंड्री गैलरी वो आधी दीवार थी उसको ऊपर दीवार तक कमरे तक कर दिया गया है। ये साइड वाली जो दीवार थी खासी मखदूश थी, बीच में सुराख हो रहे थे तो इसे आधा आधा कच्चा वो प्लस्तर कर दिया गया है। काम तो और भी इसमें ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल जो बहुत ज़रूरी काम था ज़्यादा वहाँ तक पहुँचे हैं, वो अंदाजे से कुछ ज़्यादा चला गया, लेकिन खैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है और फरिश्ता सिर्फ लोगों की मदद वो शामिल हाल रही हमारे यहाँ पर। अब फाइनल काम ये है, कल जुम्मा है, कल तो छुट्टी करेंगे ये सब लोग। मैंने कहा था कल भी एक दिन एक्स्ट्रा कर लें, वो कह रहे नहीं जी तबीयत खराब हो जाएगी, हम थक गए। आज चौथा दिन था तो पांचवा दिन एक दिन और लगेगा, इसमें 5 दिन लग जाएंगे। तो हफ्ते वाले दिन पूरी छत, कमरे की और बरामदे की छत जो है उसके ऊपर प्लास्टर, वो जो भी होगा सिस्टम प्लास्टर, वो प्लास्टिक बिछाकर और उसके ऊपर पूरे दिन का काम होगा। उसमें क्रैश भी डलेगी, थोड़ी आरसीसी तो नहीं लेकिन सीसी टाइप की छत वो कर देंगे ताकि बारिशों में महफूज रहे, टपके ना ये छत। उससे पहले ये तो बहुत बुरी हालत थी, वो तो आपको पता ही है।
तो अब ये है कि हफ्ते वाले दिन एक मिस्त्री एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 2 मजदूर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेंगे, तो एक ही दिन में ये हमारी दोनों छतें कंप्लीट हो जाएंगी और फिर ये काम पाया तकमील तक पहुँचेगा। तो चलते हैं यहाँ से जनाब, और इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन फिर आएंगे यहाँ पर। और मेरा यहाँ आना थोड़ा सा साइड पड़ जाता है, ये आउटसाइड है बिल्कुल, क्योंकि ये मीरपुर ख़ास का मुज़ाफ़ाती इलाका है बिल्कुल। इस तरफ फिर वो एग्रीकल्चरल लैंड शुरू हो जाती है, और यहाँ तो बारिशों का पानी अभी तक खड़ा हुआ है, सेम का इलाका है ये। तो चलें, अल्लाह ताला करम के मामलात करे।